देखिए आज हम संसार में प्रमुख खाड़ियों की चर्चा करते हैं, जिसमें ये नक्शा सामने है संसार का। ये यहाँ से इस तरह से पहले आपको नक्शे पर फोकस डालना है कि ये है यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। पहले मैंने जानकारी दी यहाँ पर महाद्वीपों की, ये 7 महाद्वीप है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा खाड़ियों की चर्चा करते हैं। संसार की जो सबसे बड़ी खाड़ी है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये पूरा बेल्ट है, इसको मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य पर स्थित है। यहीं पर इसी के पास पर कैरेबियन सागर स्थित है और इसके जिस पूर्वी भाग पर आप ये देख रहे हैं 2 बिंदु जो पड़े हैं, इनको वेस्ट इंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज, क्यूबा, जमैका कहते हैं। इसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका की प्रमुख खाड़ियों पर इस साइड देखिए, इधर थोड़ा सा ये जो कटा हुआ भाग है, इसी को ही क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं। अर्थात इस साइड मैक्सिको की खाड़ी है और इसके इधर विपरीत कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो भाग है, इस तरह से ये अंदर जल भरा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी कहते हैं। देखिए मैं उत्तरी अमेरिका में प्रमुख 3 खाड़ियों की चर्चा की। पहले ही मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी, 3 प्रमुख है। इसके बाद हम दक्षिणी अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ये जो भाग है, इसी को चिली की खाड़ी कहते हैं। किसकी खाड़ी? चिली की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, इधर आते हैं जहाँ पर अमेजन नदी इस तरह से गिरती है, इसको अमेजन की खाड़ी कहते हैं। अमेजन की खाड़ी कहते हैं। इस तरह से देखिए दक्षिणी अमेरिका में कितनी खाड़ी मैंने बताया? 2। एक चिली की खाड़ी इस साइड है और इधर कई की खाड़ी है? अमेजन की खाड़ी। ठीक है, अमेजन नदी गिरती है, इसलिए इसको अमेजन की खाड़ी कहते हैं। इसके बाद हम देखिए इस अफ्रीका महाद्वीप पर आते हैं। इसकी सबसे प्रमुख जो खाड़ी है, ये टेढ़ा भाग है, इसी को क्या कहते हैं? गिनी की खाड़ी। किसकी खाड़ी? गिनी की खाड़ी। और यहीं पर ही कांगो, एक जायरे नदी आप सुने होंगे, पढ़ाया हुआ है, जायरे या कांगो, यहीं पर आके गिरती है। ठीक है, गिनी की खाड़ी डॉक्टर हवा यहीं पर चलती है। गिनी की खाड़ी में श्वेत निवासियों की कब्र भी कहा गया। इस तरह से कई तरह से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। तो ये क्या, कौन सी खाड़ी हो गई? गिनी की खाड़ी हो गई। इसके बाद हम ऊपर की ओर आते हैं। ये जो थोड़ा सा टेढ़ा भाग है, ये इसको बिस्के की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्के, बिस्के की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी खाड़ी में पूछकर छोटी खाड़ी ज्ञान में पूछता है, ज्यादातर बिस्के की खाड़ी को लगाता है। देखिए यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन है और यहीं पर ये जो टेढ़ा हुआ भाग है, इसी को क्या कहते हैं? बिस्के की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इधर एशिया की तरफ आते हैं। अर्थात ये जो भाग टेढ़ा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? अदन की खाड़ी। क्या कहते हैं? अदन की खाड़ी, अदन। ठीक है, अदन बंदरगाह भी है, अदन की खाड़ी है। ये पूरा बेल्ट है,
क्या कहते हैं, अरब का मरुस्थल कहते हैं। अर्थात यहाँ पर पूरे में इस तरह से ये पूरा मरुस्थल बेल्ट है, ठीक है। और यहीं पर ही मक्का और मदीना शहर विकसित हुए, ठीक है। और संयुक्त अमीरात, 7 अमीरात यहीं पर विकसित है। दोहा, कतर, यूएई का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके बाद आदम की खाड़ी के बाद ऊपर जैसे ही देखिए टर्न करते हैं, अंदर एक जल भरा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी। क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी। सभी लोग सुने होंगे फारस की खाड़ी। कौन सी नदी गिरती है फारस की खाड़ी में? फारस की खाड़ी पर, ये फारस की खाड़ी है और यहीं से आप लोगों ने सुना होगा 2 नदियां, दजला और फरात। दजला और फरात नदियां इसी पर आके गिरती हैं और बगदाद शहर इसी के जस्ट ऊपर एक सुरक्षित जोन है। बगदाद मुस्लिम कंट्री है, तो बगदाद यहीं पर विकसित हुआ है, दजला फरात नदियों के मध्य पर। और यही क्या है, फारस की खाड़ी, ठीक है। इस तरह से देखिए मैं संसार की प्रमुख खाड़ियों की चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे भारत की ओर आते देखिए, भारत है इस तरह से, तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर इस तरह से नक्शा बना के दिखा दूँ, तो ये और एक ये 2 खाड़ी भारत पर विकसित हुई है। इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं और नीचे को क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी। देखिए कच्छ की खाड़ी ऊपर है और खंभात की खाड़ी नीचे। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि कच्छ का, कच्छ का का ले लीजिए, का पहले बोला जाता है और खा, खंभात, खा, अर्थात ऊपर का की खाड़ी और नीचे खा की खाड़ी। लड़के बहुत है कंफ्यूजन हो जाते हैं, कच्छ की खाड़ी नीचे कर देते हैं और खंभात की खाड़ी ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह से क्रम से याद रखेंगे, का और खा की खाड़ी। तो का माने क्या हुआ, कच्छ की खाड़ी, और खंभात को हम खा की खाड़ी कहते हैं। और कच्छ की खाड़ी पर ही आप लोगों ने सुना होगा कि यहीं पर ही कांधला बंदरगाह, क्या नाम चेंज हुआ है कांधला का? कांधला बंदरगाह का नाम चेंज हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है, यहीं पर है। और इस किनारे पर देखिए जो किनारा है लास्ट है, यहीं पर द्वारिकापुरी शहर विकसित हुआ है। कौन सा? द्वारिकापुरी, ठीक है। और यहीं पर ही पोरबंदर, कांटी इत्यादि शहर विकसित हुए। और खंभात की खाड़ी पर, खंभात की खाड़ी में जहां पर नर्मदा नदी गिरती है, यहाँ पर एक शहर विकसित हुआ, क्या बताएंगे आप? भरूच। कौन सा? भरूच। जहां पर नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर पर, खंभात की खाड़ी पर, वहीं पर ही भरूच या भड़ौच, अब तो इसका नाम भड़ौच भी आने लगा है, पहले इसको भरूच कहते थे। और जहाँ पर ये ताप्ती नदी इस खंभात की खाड़ी पर गिरती है, वहाँ पर एक शहर विकसित हुआ। कौन सा? सूरत शहर। सूरत का नाम सुना होगा, साड़ी छापने का काम ज्यादा होता है यहाँ पर। तो सूरत शहर जहाँ पर ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है? इस खंभात की खाड़ी पर, वहीं पर सूरत शहर क्या है? विकसित हुआ है। ये तो नदियां नर्मदा और ताप्ती अक्सर पूछी जाती है क्योंकि पश्चिम की ओर गिरती है। कहाँ से निकलती है? पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर गिरती हैं। और इन्हीं को एस्चुरी का भी काम दिया गया है, अर्थात ये नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ज्वार नदमुख, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो ज्वार नदमुख में बहती हैं? ज्वार नद का मतलब होता है कि नदी ऊपर से, समुद्र नीचे से जब गिरती है तो समुद्र का पानी, जो ज्वार का पानी ऊपर उठता है, तो वो पानी नदी के मुंह में क्या करता है? ठोकर मारता है। तो इसलिए क्या कहा गया इन नदियों को? ज्वार नद मुख, अर्थात नदी ऊपर है, समुद्र नीचे है। तो जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो ऊपर आके इसमें छप दे मारता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ज्वार नद मुख नदी भारत की कही जाती है, ठीक है। यही 2 प्रमुख नदियां हैं। इस तरह से मैंने यहाँ कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी बात की। और इसके बाद यहाँ नीचे दक्षिण में यहाँ पर एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। क्या की खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है, नीचे है तमिलनाडु और केरल के पास, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर ढेर सारी खाड़ियाँ हैं, मगर हम ऑस्ट्रेलिया पर पहुँचते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख खाड़ी नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया पर 2 प्रमुख खाड़ी
खाड़ियां हैं। कौन कौन सी खाड़ियां हैं? हडसन की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रमुख खाड़ियां हैं, बताइए कौन सी खाड़ियां हैं? इसके ऊपर जो कटा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं? कारपेंटिया की खाड़ी। क्या कहते हैं? ये जो भाग है इसी को क्या कहते हैं? कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ठीक है, तो ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग अर्थात उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में जो ये जल भरा हुआ है इसी को कारपेंट्रिया की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग, ये भी क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा भाग है, इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी इसको कहते हैं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। ठीक है, इस तरह से देखिए बहुत ढेर सारी खाड़ियां हैं। ठीक है, मगर हमें खास खास खाड़ियां आना चाहिए। जैसे एक और रह गई, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आप भारत के जिस पूर्व भाग पर है तो इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इस तरह से देखिए मैं खास खास प्रमुख है भारत की खाड़ियों की चर्चा की। जैसे उत्तरी अमेरिका में पुनः ध्यान दीजिए, मैक्सिको की खाड़ी हो गई, हडसन की खाड़ी हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी हो गई, है ना। और दक्षिण अमेरिका में आते हैं चिली की खाड़ी, अमेजन की खाड़ी है, और यहाँ पर बिस्की की खाड़ी हो गई, गिनी की खाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण गिनी की खाड़ी है। इसके बाद आदम की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। भारत पर कच्छ और खंभात, मन्नार, बंगाल 4 प्रमुख खाड़ी है। मगर बंगाल, यदि हम क्वेश्चन करें भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो क्या उत्तर आएगा? बंगाल की खाड़ी। क्यों क्यों बंगाल की खाड़ी है? क्या भारत का रिजर्व हिस्सा है बंगाल की खाड़ी पर? क्यों? भारत है, भारत का पूरा हिस्सा है क्या बंगाल की खाड़ी पर? तो कैसे भारत की सबसे बड़ी खाड़ी हो गई? इसमें तो श्रीलंका का भी हिस्सा है बंगाल की खाड़ी पर, बांग्लादेश का भी हिस्सा है, और इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी आदि देशों का हिस्सा है। ठीक है, इस तरह से बंगाल की खाड़ी भारत की रिजर्व खाड़ी नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी नहीं है, क्योंकि रिजर्व खाड़ी की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, ये तो साझे की खाड़ी है, इसमें बहुत देशों का हिस्सा है। तो कैसे कहते हैं कि बंगाल ये आपकी बंगाल की खाड़ी भारत सबसे बड़ी खाड़ी, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा से आप लोग। ठीक है, इस तरह से ढेर सारी खाड़ियाँ, इधर भी बहुत खाड़ियाँ, इधर भी बहुत खाड़ियाँ हैं, मगर जो महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं इनको पहले आप क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए खाड़ियों के बाद आप लोगों को थोड़ा सा द्वीप भी इसी में पढ़ना है। संसार की प्रमुख खाड़ी एवं द्वीप। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। मगर द्वीप देखते हैं कि द्वीपों की संख्या क्या है। तो यदि हम भारत की बात करें, यहाँ जगह कम है, भारत की बात करें तो इस साइड पूरब पर कौन से द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके पश्चिम में कौन से? लक्षद्वीप। दक्षिण में कौन सा द्वीप? भारत का कोई रिजर्व द्वीप नहीं है दक्षिण में मालदीव है। क्या है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। इस तरह से यहाँ पर जगह का भाव ध्यान दीजिएगा। यहीं पर यदि मैं स्पेशल भारत की बात करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर ढेर सारे द्वीप है और यहाँ पर ढेर सारे द्वीप है। तो कई जगह तो अनेक मिलता है, मगर भारत पर 247 द्वीप की चर्चा होती है, जिस पर 15 ऐसे द्वीप हैं जहां पर ज्वार और भाटा का पानी चला जाता है। अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को जब दीर्घ ज्वार आता है तो 15 ये द्वीप पानी से क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। अर्थात आप लोगों ने पहले सुना था अंग्रेजी काल पर कि काला पानी की सजा हुआ करती थी, काला पानी की सजा हो गई। तो इन्हीं द्वीपों पर मुलजिम को छोड़ देते थे, तो या उनको जीव जंतु खा डालेगा, यदि जीव जंतु से बचता है तो ज्वार और भाटा
अर्थात जो दीर्घ ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार में ये द्वीप क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये आदमी या जिसको काला पानी सजा हुए वो समुद्र में क्या हो जाएगा, बह जाएगा और मर जाएगा। मगर वीर सावरकर ऐसे थे जो लगभग 2 बार काला पानी सजा हुई और वो क्या हुए, तैर कर बाहर आ गए। इस तरह से भारत पर 247 द्वीपों की चर्चा होती है। 204 एक तरफ है और 43 द्वीप एक तरफ है। इस तरह से बहुत ढेर सारे द्वीप हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको, इस बेल्ट को देखिएगा, इस बेल्ट को क्या कहते हैं, पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वी द्वीप समूह कहते हैं। पूर्वी द्वीप समूह में इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तथा न्यू गिनी का उत्तरी भाग आते हैं। यहाँ पर अभी कई बार प्रश्न पूछे गए, 5000 से अधिक अर्थात पूर्वी द्वीप समूह में 5000 से अधिक द्वीपों की संख्या बताई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये यहाँ पर जो भी है ये फिलीपींस द्वीप कहा जाता है, जिसकी राजधानी मनीला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फिलीपींस पर द्वीपों का जो समूह है फिलीपींस द्वीप समूह कहा जाता है। ढेर सारे द्वीप हैं। तो यहाँ पर लगभग 13,000 से अधिक द्वीपों की संख्या मानी जाती है। अर्थात ये आपका फिलीपींस द्वीप समूह है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है इसको क्या कहते हैं, जापान की द्वीप कहा जाता है। जापान का द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े जो द्वीप हैं इनको होन्शु, होक्काइडो, किन्शु और शिकागो 4 बड़े द्वीप हैं। इन चारों द्वीपों को मिलाकर जापान की रचना हुई है। तो चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है, होन्शु सबसे बड़ा है, जहाँ पर टोक्यो शहर विकसित हुआ है। तो होन्शु, होक्काइडो, किन्शु, शिकागो, हालांकि इस समय नाम इनका चेंज हो रहा है। शिकागो को शिकोक कहा जाता है, होन्शु को होन्शु बोला जाता है। इस तरह से थोड़ा नाम परिवर्तित है। तो 4 द्वीप हैं यहाँ पर, बड़े बड़े, बहुत छोटे ढेर सारे द्वीप हैं। इस तरह से जापान का ग्रुप हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इस तरह से बिंदुतः दिखाया जाता है इनको क्या कहा जाता है, क्यूराइल द्वीप। क्या कहा जाता है, क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप समूह। ठीक है, आप लोगों ने धारा पढ़े होंगे, जब यहीं से धारा आती है क्यूराइल की ठंडी धारा कही गई है। तो यहाँ पर क्यूराइल द्वीप है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बेरिंग द्वीप समूह के अंतर्गत ढेर सारे द्वीप आते हैं और ये श्रीलंका है, द्वीपों में गिनती इसकी होती है, सिंघल द्वीप कहा जाता है। इसके बाद देखिए ये मेडागास्कर, अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक द्वीप है, इसको मेडागास्कर या फिर इसको मालागासी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालागासी। देखिए हिंद महासागर है, मैं क्वेश्चन करूं, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, क्या उत्तर आएगा, हिंद महासागर। ये पूरा हिंद महासागर भरा हुआ है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, मेडागास्कर है। ये देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका का पूर्वी भाग पर यह द्वीप स्थित है। इसको मालागासी या मेडागास्कर कहते हैं। ठीक है, इसको हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। यदि मैं बात करूं जनसंख्या के हिसाब से हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो क्या उत्तर आएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो यहाँ पर है ये क्षेत्रफल की जनसंख्या के हिसाब से हिंद महासागर का सबसे बड़ा। और सभी द्वीपों में ध्यान दीजिएगा, जितने भी द्वीप हैं संसार में उनमें से सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ पाई जाती है, इंडोनेशिया पर पाई जाती है। इंडोनेशिया और मलेशिया पर पाई गई। ठीक है, इस तरह से ये दोनों द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है। जनसंख्या के हिसाब से क्या है, इंडोनेशिया है। इस तरह से देखिए। इसके बाद हम थोड़ा सा ये लाल सागर को पार करके जैसे ही भूमध्य सागर में आते हैं तो भूमध्य सागर के अंदर ढेर सारे द्वीप हैं, जिसमें मैं 4 की बात करूंगा, सिसिली, एथेंस, क्रीट, कोस्टा। 4 प्रमुख है भूमध्य सागर के अंदर, 4 प्रमुख है, बड़े बड़े द्वीप हैं, जिसको मैंने क्या कहा, सिसिली, एथेंस, क्रीट, कोस्टा। ये 4 बड़े द्वीप भूमध्य सागर के अंतर्गत है। इसके बाद देखिए जहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट की खाड़ी लिखा, यहीं पर ही कुछ द्वीपों का समूह है। बता सकते हैं क्या कहते हैं द्वीपों को, कनारी द्वीप पढ़ा चुका हूँ मैं।
इनको क्या कहते हैं? कनारी द्वीप कहते हैं। ठीक है, ये कनारी द्वीप समूह है, यहाँ पर ढेर सारे द्वीप पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए जहाँ पर ये मैस्को खाड़ी है, ये यहाँ पर जो द्वीपों का समूह है इसको वो पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह को इंग्लिश में वेस्ट इंडीज भी कहा गया है और क्यूबा और जमैका इसके प्रमुख क्या है? द्वीप है। इस तरह से ये आपका पश्चिमी द्वीप समूह हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक द्वीप दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यू फाउंडलैंड। पढ़ा चुका हूँ, न्यू फाउंडलैंड है ये। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड। और ये सबसे बड़ा दिखाई देता है इसको क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड। और द्वीपों का द्वीप है ये। यहाँ सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से इस पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, यहाँ किसी तरह की खास कोई बस्तियां देखने को नहीं मिलती। जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होता है, तब यहाँ की बर्फ पिघलती है और यहाँ के कुछ शिकारी लोग यहाँ शिकार करने के लिए जाते हैं। शेष 8 महीने यहाँ पर बर्फ पड़ने के कारण ये सुनसान वीरान रहता है। अर्थात द्वीपों का द्वीप ये सबसे बड़ा पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और मैंने इसके न्यूफाउंडलैंड की बात की। और एक यहाँ पर कुत्ते के आकार का जो बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? बेफिन द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेफिन द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुत ढेर सारे द्वीप हैं, जैसे यहाँ पर भी आते हैं कुछ द्वीपों का समूह है, इसको वैंकूवर द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वैंकूवर द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी बहुत ढेर सारे द्वीप हैं, इनको फाकलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फाकलैंड। तो इस तरह से और भी द्वीप प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में, अर्थात इस साइड यहाँ पर ये हवाई द्वीप समूह कहा जाता है। इनको हवाई द्वीप समूह, होनोलुलु जैसे यहाँ का, और इसको चौराहा भी कहा जाता है समुद्र का। चारों तरफ से लोग यहाँ पर आके रुकते और ठहरते हैं, रेस्ट द्वीप भी कहते हैं। हवाई द्वीप समूह को प्रशांत महासागर के मध्य पर है। इस तरह से मैं संसार की प्रमुख खाड़ी और प्रमुख द्वीपों की चर्चा कर रहा हूँ। बहुत ढेर सारे द्वीप हैं, मगर खास खास द्वीप हमें आना चाहिए, कहाँ पर कौन सा द्वीप है। इसको बंद कर